और अब मैं कुरान पाक पे हलफ देता हूँ कि कैसर बट ने ये बात कही थी क्या कि सुलह ना करना पाए ना मुनाफकत दी होनी चाहिए कि ये किसी ख़ास मिशन के तहत आया है और ये किसी एक मखसूस ग्रुप को गंदा करने के लिए आ गया है। जो चेहरा दिखाया जा रहा है तीफी भट्ट का वो एंटायरली डिफरेंट है। मेरा तल्लुक कैसर भट्ट के साथ था। कैसर भट्ट मेरा दोस्त था भाई, वो रात भी कह रहे थे कि भाइयों की तरह मेरे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जायद खान। तीफी भट्ट साहब का जो ऑडियो बयान आया था उसके बाद उन्होंने दो शख्सियत का नाम लिया था। एक बिलाल नाम था और एक शायद शाहजी का नाम था। इनसे कुरान पर कसम ली जाए कि जब सुलह होने जा रही थी, कैसर भट्ट साहब ने कहा था कि ये मुनाफिक की सुलह है, ना करें। एक चैनल पे एक एंकर ने बिलाल साहब से एक इंटरव्यू के दौरान कसम ली और उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई कि वाकई ही कैसर भट्ट साहब ने ये तीफी भट्ट साहब को कहा था कि पाजी ये मुनाफिका की सुलह ना कराना। और अब मैं कुरान पाक पे हलफ देता हूँ कि कैसर बट ने ये बात कही थी क्या कि सुलह ना करना पाए ना मुनाफकत दी होनी चाहिए। उस कसम के बाद अजीब सा माहौल हो गया। कैसर भट्ट साहब के जो बयान आ रहे हैं, आप देख रहे हो कि जी मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, और बहुत से सवाल इस मामले से उठ रहे हैं। खुर्रम पाशा साहब जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये इस कसम को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। पाशा साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तीफी भट्ट साहब की ऑडियो कॉल आपने सुनी, उन्होंने दो शख्सों का नाम लिया, एक बिलाल और दूसरा शाहजी। इनसे कुरान पे कसम उठाई। निजी चैनल पर बिलाल साहब ने कुरान पर कसम उठा के कहा कि ये सच्ची बात है कि जब सुलह होने जा रही थी, तीफी भट्ट साहब को कहा था कि पाजी ऐ सुलह ना करना, ए मुनाफिका दी सुलह। आप क्या कहते हैं, उस कसम के बाद कौन सच्चा कौन झूठा है? देखें, इसमें मैं एक सबसे पहले आप थोड़ा इस सारे सिनेरियो का ना बैकग्राउंड समझें। जी, वो क्या है कि एक शख्स है मियाँ बिलाल और दूसरा है नईम शाह। अच्छा, इन दोनों शख्सियात का रोल इस हवाले से बड़ा अहम रहा कि जो कैसर भट्ट ग्रुप और भसीन ग्रुप, जिसे हम सुहेल शौकत भट्ट ग्रुप कहते हैं, और उसके साथ साथ अमीर बलाश टीपू के दरमियान जो एक बहुत बड़ी दुश्मनी की सुलह हुई थी, और उसमें बाबा नूरा कश्मीरी ग्रुप भी था। तो वो सुलह कराने में मियाँ बिलाल और नईम शाह का एक ख़ासा रोल था और इन्होंने कोशिश करके इन घरानों को साथ जोड़ा और बड़ा अच्छी बात थी कि एक अमन अमान की सूरत हाल पैदा हुई थी। उसके बाद एक गुमनामी की ज़िंदगी में थे ना, कभी आपने इस सारे हालातों वाक़यात में सुना नहीं। जब कल ये एक इंटरव्यू सामने आता है, इनमें से एक मियाँ बिलाल है उनका, तो कल रात मेरी भी काफ़ी डिटेल डिस्कस हुई, मैंने भी इंटरव्यू किया इस हवाले से, क्योंकि ये कहा गया था तीफी भट्ट की जानब से कि आप वो लोग मौजूद हैं। तीन शख्सियात के नाम इस सारी लड़ाई में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं। उनमें एक मियाँ बिलाल, एक नईम शाह और एक रिटायर्ड डीएसपी हैं तीक सिंधु। ठीक है, इन तीन के नाम बहुत गर्दिश कर रहे हैं इन दुश्मनियों के हवाले से कि ये लोग सुलह में चूँकि एक्टिव थे। मेरी जो रात को मियाँ बिलाल के साथ मुलाकात हुई और ख़ासी डिटेल एक इंटरव्यू भी मैंने उनका किया और इंटरव्यू से हट के भी उनके साथ खासी बातें हुई। अब यहाँ आके आप लाजवाब हो जाते हैं कि जब एक शख्स कुरान पर हलफ दे रहा हो, मैंने तो नहीं उनसे हलफ लिया, मैं ऐसे गलत बात करूं ना, उन्होंने मुझे कहा इस बात का कि मैं ऑन कैमरा कुरान पर हलफ देता हूं, तो मैंने कहा जी मैं ये नहीं हलफ नहीं लूँगा, आप बात करें जो आपकी है। लेकिन कुछ दीगर लोगों के सामने उन्होंने कुरान पे हलफ भी दे दिया। तो अगर कुरान पे कोई शख्स हाथ रख के हलफ देता है तो फिर वो उसका और अल्लाह का मामला है, उसका फ़ैसला आप और मैं नहीं कर सकते कि वो शख्स सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है और कुरान मजीद पे हाथ भी रख रहा है, तो वो फिर अल्लाह का मामला है उसके साथ। दूसरी बात, जो बातें उन्होंने मेरे साथ की और जो डिस्कशंस हुई बहुत डीपली जाके, उनमें काफ़ी सारी तफसीलात मेरे इंटरव्यूज़ में भी आएंगी, कुछ हमें भी बताइएगा। और वो दोनों घरानों के साथ जो मैंने ये जजमेंट करता रहा उस शख्स के हवाले से कि हो सकता है कि अब ये एक दुश्मनी की आग चल रही है, इसमें क्या ये मियाँ बिलाल, क्योंकि उससे पहले मैं इतना नहीं था जानता ना, क्योंकि ये किरदार को पेंट तो नहीं कर दिया गया। होता है ना कैसे मामलात में लड़ाइयों में चलता है एक कि ये कोई अचानक ये किरदार सामने आया है, तो कोई किसी एजेंडे के तहत तो नहीं आया। ये चीज़ भी मैं वहाँ बैठ के और ये बात लोगों के जहन में है कि ये किसी ख़ास मिशन के तहत आया है और ये किसी एक मखसूस ग्रुप को गंदा करने के लिए आ गया है या किसी एक ग्रुप के एजेंडे पे है।
ये चीज़ें मैंने सारी अपने तौर पे जो मेरी एक जजमेंट थी मैं करता रहा, और उस हवाले से काफ़ी, बल्कि बहुत ज़्यादा एक समझ लें कि तल्ख सवालात भी किए। लेकिन उस शख्स ने बड़े तहम्मुल के साथ मेरी हर बात का जवाब भी दिया, हर बात की लॉजिकली उन्होंने मतलब हर चीज़ को ना बयान किया। और जो मैंने उस शख्स में जो देखा, पता नहीं मैं ठीक हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन मैं एक अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि वो दोनों फैमिलियों के साथ ना लायल है। अच्छा, और उसके कोई मकासद नज़र नहीं आया। तिफी भट्ट और वो बलाज टीफी फैमिली। भट्ट ग्रुप का भी हमायती है, वो अमीर बलाज टीपू ग्रुप का भी हमायती है, और वो रात भी बार बार ये बात कर रहे थे कि ये सुलह होनी चाहिए, ये नुकसानात नहीं होने चाहिए। अमीर बलाज टीपू के बारे में बड़े अच्छे कलमात किए उन्होंने, अमीर मौसिफ के बारे में बड़े अच्छे पॉजिटिव राय, इवन तीफी भट्ट के बारे में बड़ी पॉजिटिव राय कि जो चेहरा उनका कहना था कि जो चेहरा दिखाया जा रहा है तीफी भट्ट का वो उससे एंटायरली डिफरेंट है। और कई ऐसी बातें उन्होंने मुझे बताई दोनों ग्रुपों के हवाले से कि जो मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है कि उनको मैं अपनी ज़ुबान से ऑन रिकॉर्ड लाऊं। वो बेहतर होगा कि आने वाले वक्त में किसी मसलियत के तहत अगर वो खामोश है तो वो फिर ऑन मीडिया के कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि अगर मेरे पे इत्मीनाद करके कुछ बातें की हैं तो फिर मुनासिब नहीं लगता कि मैं उन सारी बातों को बताऊं। ये वो बातें आप लेकिन मैं उसका निचोड़ बता रहा हूँ कि वो डटे हुए इस बात पर कि ये सुलह की कोशिश जो थी वो कैसर भट्ट ने ख़राब की, और वो जो बात थी कि भैन मुनाफकान की सुलह नहीं है, वो इन फिक्रों पे डटे हुए हैं। अच्छा, सिर्फ बात यहाँ तक नहीं थी, उसके बाद उन्होंने गाड़ी में बैठ के जो कैसर भट्ट और इनके दरमियान जो सख्त जुमलों का तबादला हुआ, उनमें से कुछ बातें मेरे इंटरव्यू में बयान कर दी उन्होंने, कुछ बातें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड भी बताई। और अगर इन सारी सूरत हाल को देखा जाए तो ये एक अजब कशमकश सी पैदा हो गई है। दूसरी जानब जाहिर है कैसर भट्ट का भी एक वीडियो बयान सामने आ रहा है, वो इन चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं। बिल्कुल उधर से एक ऑडियो मैसेज जो है अमीर मौसफ की तरफ से भी आया, बिल्कुल, कि वो भी इन चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि कैसर भट्ट हमारा बड़ा भाई है। और वाकई इसमें तो कोई शक नहीं कि इस मुश्किल मरहले में जो उनके साथ हुआ उसमें कैसर भट्ट ने पूरा स्टैंड लिया, उनको हर तरह से सपोर्ट में खड़े। मॉरल सपोर्ट सबसे बड़ी होती है कि अगर आप एक मुश्किल वक्त में हैं, आप एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं, तो कोई आपको मॉरल सपोर्ट दे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अमीर बलाज टीपू ग्रुप को कोई फिनंशियली सपोर्ट की तो ज़रूरत नहीं है, तो वो इस हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे हालात व वाक़यात में अगर कोई शख्स आपके साथ खड़ा है, आपको मॉरल सपोर्ट दे रहा है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसमें अब तक देखा ये आ रहा है कि कैसर भट्ट की एक बड़ी मजबूत सपोर्ट उनको रही है, और वो फ्रंट लाइन पे आके तीफी भट्ट ग्रुप के साथ एक मत्था लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन ये चीज़ भी अब इसकी गहराई में जाना ज़रूरी है, इन चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है। आज मियाँ बिलाल बातें कर रहे हैं, अभी नईम शाह जो है वो मंजर पे नहीं आए, तो वो भी आ जाएंगे, आज नहीं कल नहीं, कोई ना कोई मीडिया वाला उन तक पहुंच जाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा, आप पहुंच जाएंगे, किसी की दस्तरस में तो होंगे, वो चले ही जाएंगे। अब इन बातों की तस्दीक उनसे भी हो जाएगी कि वो क्या कहते हैं, कि आया वो इन चीज़ों को जुटलाते हैं या वो भी इन बातों की तस्दीक करते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है, जो सबसे अहम है कि इस बात में तो कोई शक नहीं, मैं भी ये बात हमेशा करता था कि सुलह बहुत करीब थी और सुलह की कोशिशें भी हो रही थी। ये बातें तो अब वो किस लेवल से हो रही थी और कौन कौन इन्वॉल्व था, तब ये बातें नहीं खुलती थी। अच्छा, अब अगर एक बात जो समझने की है, कैसर भट्ट के बड़े भाई इसरार भट्ट एक ही ग्रुप हुआ ना, एक ही ग्रुप। मियाँ बिलाल इसरार भट्ट के हवाले से बड़ा पॉजिटिव है, उनके किरदार को सराहा रहा था। अब ये देखें ना कि अगर मियाँ बिलाल की कोई मुखालफत हो उन लोगों के साथ, तो फिर इसरार भट्ट को भी नेगेटिव कहता है। बिल्कुल, कहने में क्या है, हाँ बिल्कुल, ये चीज़ भी कंफ्यूज करती है कि वो बार बार ये बात रात करते रहे कि इसरार भट्ट बहुत मुखलस थे सुलह के हवाले से। कैसर भट्ट के बारे में भी इन्होंने कहा कि उसने एफर्ट की, हमारे साथ 3 महीने तक हमारा आपस में ये रब्ता होता था कि जब मैं तीफी भट्ट को मिल के आता था या अमीर बलाज टीपू को मिलता था, तो मैं डेली रात को कैसर भट्ट को रिपोर्ट देता था कि आज क्या इस सुलह के हवाले से डेवलपमेंट हुई है। अगर मेरी मुलाकात नहीं होती थी तो मैं टेलीफोन पर सारी सूरत हाल बताता था। अब ये भी उन्होंने माना कि मेरा कैसर भट्ट के साथ 20-22 साल की दोस्ती है, समझ लें, कहते हैं हम बचपन के दोस्त हैं।
ठीक है। और कहते हैं मुझे ये डर था कि मैं इन दुश्मनियों को ख़त्म करूं, और मैंने कराई। और इसके बाद जब सुलह होती है, अमीर बिलाल टीपू, कैसर बट और फिर बसीन ग्रुप सारा, बाबा नूरा ग्रुप सारा, जब सुलह होती है तो सुलह के बाद पहले ये बसीन पिंड जाते हैं सारे, वहाँ से निकल के ये आते हैं लखोडेर कैसर बट के डेरा पर, और कैसर बट के डेरा सुट के फिर सारे अमीर बिलाल टीपू के पास शालमी अड्डा आ जाते हैं। कहते जब वहाँ पे ना मेरी ये बात हुई बिलाज भाई से, वो बहुत खुश थे, और वो कह रहे थे कि जी, बार बार वो ये लफ्ज़ यूज़ करते थे बिलाज भाई बिलाज भाई। तो कहते वो बड़े खुश थे और कह रहे थे कि आज मुझे बड़ा सुकून है कि हमारे जो घर में या हमारे डेरे पे बड़े अरसे बाद को खुशियाँ देखने को मिल रही हैं, कि सारे मुखालिफ आपस में सुलह जो हुई भी थी। तो कहते मैंने वहाँ उन्हें ये बात कही कि इन खुशियों में इजाफा हो सकता है। तो कहते उन्होंने मेरा मुँह देखा कैसे, तो कहते ये रब्बी मेरे दिल में बात आई, और मैंने कह दी कि आज आप इन मुखालफों के साथ आपकी सुलह हुई है, कितना खुश हो रहे हैं, तो क्यों ना आपकी तीफी बट ग्रुप के साथ भी सुलह हो जाए, वेरी गुड, ताकि एक अमन और खुशियाँ बढ़ जाएं। बिल्कुल। फिर उन्होंने पूरी डिटेल बताई। कहते मेरा तीफी बट के साथ बराह रास्त तल्लक ही नहीं था, मेरा तल्लक कैसर बट के साथ था। कैसर बट मेरा दोस्त था, भाई, वो रात भी कह रहे थे कि भाइयों की तरह मेरे। उन्होंने अगर इस सुलह के हवाले से कुछ बातें बताई हैं, तो लेकिन साथ उनका ये भी कहना था कैसर बट मेरा भाई है, बस वो गलती कर गया, ये को लफ्ज़ वो कह रहे थे। वो कहते वहाँ से फिर मैंने नईम शाह साहब से बात की, जो नईम शाह एक करैक्टर हैं, और नईम शाह का जो तल्लक था वो तीफी बट ग्रुप के साथ था। ठीक। कहते यूं, और कहते जब बलाज को मैंने सुलह की बात की तो बलाज ने मुझे इनकार नहीं किया, बल्कि बलाज ने कहा ठीक है कैसर भाई आते हैं। बलाज तो चाह रहा था कि कैसर भाई आते हैं। कहते तब कैसर बट उठ के बाहर गए हुए थे, तो कैसर भाई आते हैं तो हम उनसे मुशावरत करते हैं, तो ठीक है। कहते ये नहीं कि उसने इनकार वाली बात ही नहीं की। और ये चीज़ हम भी इस चीज़ को जानते हैं, मानते हैं, कहते हैं कि अमीर बिलाज टिपू जो है वो दुश्मनी नहीं चाहता था, ना दुश्मनी निभाना चाहता था। बिल्कुल, ये हमेशा हमने बात की है, इसमें शक क्यों नहीं था कि उसके अंदर दुश्मनों वाले वो गैट्स ही नहीं थे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। वो उसके बाद इस बातचीत का आगाज़ हुआ और 3 महीने ये बातचीत चलती रही। और वो इस बात पे रात को भी जो मेरी जो गुफ्तगू हुई है कि वो इस बात पे बड़ा अफसोस का इजहार कर रहे थे कि ये सुलह ना हो सकी, इसका अफसोस हमें आज तक है। अगर ये सुलह हो जाती तो इतने नुकसानात मज़ीद ना होते। अब देखिए फिर बात वहीं आ जाती है कि वो अपने बयान पर डटे हुए हैं, वो अपनी बातों को कुरान पर हलफ भी दे रहे हैं। ठीक है, कैसर बट डिनाई कर रहे हैं। अब इन दोनों में सच्चा झूठा कौन है, यही मेन बात ये है। चीज़ अब ना आप फैसला कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है मैंने बता दी है कि मुझे जो चीज़ नज़र आई है मियाँ बिलाल में, वो किसी ख़ास एजेंडे पे नहीं है। और वो अब भी जो बात हुई है वो अब भी कह रहे हैं कि मैं अब भी सुलह के लिए हाजिर हूँ, और मैं उसके लिए तीफी बट ग्रुप की भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मना सकता हूँ। बल्कि मैं इस इंतज़ार में हूँ कि अमीर मौसम मुझे मिले, मैं अमीर मौसम से बात करूं, मैं उन्हें भी एग्री करूं इस बात पे। वो अब भी लड़ाई को वो चाह रहे हैं कि बढ़े ना, सिमट जाए। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में निशाना जो है वो कैसर बट बना हुआ। बिल्कुल ठीक है कि उनको, और अब अगली बात रह गई है कि नईम शाह के किरदार की। बिल्कुल। अब उनके हवाले से अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि उनसे कोई अभी रब्ता भी नहीं हुआ, ना उनके साथ ऐसी गुफ्तगू हुई है। वही मैंने कहा कोई ना कोई मीडिया वाला उन तक अप्रोच तो करेगा ना कि अब उनका बयान भी सामने आना चाहिए, तो फिर ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। तो इसलिए अब ये एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो गई है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि लोग परेशान है कि कैसर बट जो कि बिलाज टीपू की हमायत पे सबसे ज़्यादा डिफेंस, इसमें कोई शक नहीं, फ्रंट लाइन पे लड़े हैं पूरी, और वो दुश्मनी अपने घर ले गए, अपने घर ले पूरी फैमिली उनकी इतनी नहीं डिफेंस की जितना कैसर बट साहब ने किया। और अब ये खबर निकल रही है कि कैसर बट साहब भी वो बंदे जो सुलह नहीं होने दे रहे थे। एक दफ़ा दिमाग घूम जाता है बंदे का। दिमाग घूम जाता है, क्या करे। एक बंदा कसम उठा के कुरान पे हाथ रख रहा है और एक बंदा कह रहा है मैंने नहीं किया। ऐसे मुस्लिम हम तो कुरान पे कसम, जिसने आपने मैंने आपसे पहले कहा कि ये अल्लाह का और उनका मामला है, हम गुनहगार लोग, हम इस बारे में कोई राय नहीं कायम कर सके। हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो चीज़ सुनी है, देखी है, महसूस की है, वो मैंने बयान कर दी है।